नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी में चुनावी माहौल के बीच भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। मामले को लेकर जबरदस्त विवाद अब खड़ा हो चुका है। संजय निषाद ने कहा था कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे और उनका जन्म एक निषाद परिवार में हुआ था। असद उद्दीन ओवैसी ने भगवान राम को लेकर दिए गए इस आपत्तिजनक बयान पर मोहन भागवत पर तीखा हमला किया है। ओवैसी ने कहा है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जो कि डीएनए के मामले में एक्सपर्ट हैं, उन्हें निषाद पार्टी के प्रमुख के बयान का स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं को इस पर बोलना चाहिए। Rishabh party the chief claims Lord Ram was born into Rishabh family, and BJP always claims that even Hindus say son of Dasharatha. What would you like to say, sir? If you are saying that they are deceiving Hindus and all these statements are coming, what would you like to say? नहीं, ये तो मोहन भागवत को बताना पड़ेगा जो डीएनए एक्सपर्ट है। आरएसएस के मोहन भागवत को बताना पड़ेगा ये बात। ये बता दें आप पूरे देश को। वो हर बार डीएनए की बात करते, तो हम तो कहेंगे कि श्री मोहन भागवत ही एक्सपर्ट है, इस पर वो बता सकेंगे। ये तो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे। वो बताएंगे, जनाब मोहन भागवत साहब बताएंगे, ये उनको बताना पड़ेगा। ये बात क्या है ये तो वो तय करेंगे ना। दरअसल संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर जबरदस्त विवाद खड़ा हो चुका है। उन्होंने कहा था कि भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे और उनका जन्म एक निषाद परिवार में हुआ था। जाहिर है कि 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से भगवान राम भाजपा के सबसे बड़े चुनावी एजेंडे में शामिल रहे हैं और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बहुत बड़ा चुनावी फायदा उठाने की उम्मीद लगा रही है बीजेपी। लेकिन संजय निषाद का बयान उसके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, क्योंकि पिछले सितंबर में ही बीजेपी घोषणा कर चुकी है कि 2022 के यूपी चुनाव में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। हालांकि बयान पर विवाद उठता देख संजय निषाद ने पूरे मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कल प्रयागराज में मीडिया कर्मियों से प्रभु श्री राम के गुण और उनकी महत्ता बताई थी। उन्होंने कहा, निषाद समाज कैसे उनसे जुड़ा है ये बताया था, लेकिन कुछ भाई इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम हमारे पूज्य हैं, हमेशा रहेंगे। अगर फिर भी किसी को मेरे कहे से आपत्ति है तो मैं प्रभु श्री राम से माफी मांगता हूं और कहता हूं कि सभी को सद्बुद्धि दें। असद उद्दीन ओवैसी भारत चीन संबंधों से लेकर यूपी की राजनीति तक भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने सबसे पहले चीन से सटी सीमाओं के हालातों पर संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा और विवाद वाले इलाकों में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल का दौरा करने की मांग की। उनकी दलील है कि इससे देश की संप्रभुता फिर से साबित कर सकेंगे। इसी दौरान ओवैसी ने यूपी में निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की ओर से भगवान राम को लेकर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा नेताओं को घेरने की कोशिश की। सांसद असद उद्दीन ओवैसी ने सोमवार को केंद्र सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र में चीन से लगी भारतीय सीमाओं के हालातों को लेकर बहस कराने की मांग की है। ओवैसी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में हम चीन से सटी सीमाओं के हालातों पर बहस कराने की मांग करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल को सीमा के सभी विवादित इलाकों में ले जाया जाए। इससे हम अपनी संप्रभुता फिर से साबित कर पाएंगे। वहीं इसी दौरान ओवैसी ने मोहन भागवत पर भी तंज कसा है। उन्होंने संजय निषाद वाले बयान को लेकर मोहन भागवत को डीएनए के विशेषज्ञ बताया है। ओवैसी ने कहा कि उनको निषाद पार्टी के प्रमुख के कथित बयान को स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं को इस पर बोलना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भ्रामक है, क्योंकि यह दोनों अलग नहीं बल्कि एक हैं। सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये सिद्ध हो चुका है कि हम 40,000 साल से एक ही पूर्वज के वंशज हैं। भारत में लोगों का डीएनए एक जैसा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।